डिवीजन ट्रैकियोफाइटा जो है उसको 4 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। सब डिवीजन साइलोप्सिडा, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, सब डिवीजन स्फिनोप्सिडा एंड लास्ट वन इज सब डिवीजन टीरोप्सिडा। अब साइलोप्सिडा में जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उन्हें हम कहते हैं अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स, क्योंकि साइलोप्सिडा में जो वास्कुलर प्लांट्स थे वो पहले डेवलप हुए थे। फिर उसके बाद जो हैं वो लाइकोप्सिडा के वास्कुलर प्लांट्स डेवलप हुए, फिर स्फिनोप्सिडा के वास्कुलर प्लांट्स डेवलप हुए। तो यहाँ पर ये सब बताने का मकसद ये है कि शुरू में जो वास्कुलर प्लांट्स ज़मीन पर डेवलप हुए थे, जिन्हें हम अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो सब डिवीजन साइलोप्सिडा में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर देखा गया कि इन प्लांट्स में जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स हैं जो सब डिवीजन साइलोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें ना ही प्रॉपर ट्रू लीव्स मौजूद हैं और ना ही इनमें ट्रू रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी कि जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स थे उनमें ना ही ट्रू लीफ मौजूद था और ना ही ट्रू रूट मौजूद थी। और ये प्लांट्स जो हैं ये मोस्टली स्मॉल साइज़ के होते थे, जिसमें जैसे कि अगर आप ये एक प्लांट अगर आप देखें, इस प्लांट का नाम है कुक्सोनिया। ये एक अर्लियर वास्कुलर प्लांट है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसके फॉसिल्स को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने जो डायग्राम बनाई है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक अर्लियर वास्कुलर प्लांट है जिसमें हमें एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो इसका जो एरियल पोर्शन है, मतलब कि जो हवा में मौजूद है, ये एरियल पोर्शन है और ये अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के अंदर जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोम जो है वो मौजूद है। तो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स जो थे उनमें ना ही लीव्स मौजूद होते हैं ना ही रूट्स मौजूद होती हैं। हाँ, इनमें रूट जैसे, सबटेरेनियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड, हाँ इनमें रूट जैसे स्ट्रक्चर्स ज़रूर मौजूद हैं जिन्हें हम राइजोम कहते हैं, जो काम रूट जैसा ही करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, प्लांट को ज़मीन के साथ एंकर करने का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ जो है इनमें एरियल पोर्शन जो है वो मौजूद होता है जो कि बिल्कुल इरेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होता है। ये आपको बताया जा रहा है अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स के बारे में कि शुरू में जो वास्कुलर प्लांट्स थे ना ही उनमें लीफ मौजूद था ना ही उनमें रूट्स मौजूद हैं, बल्कि ये प्लांट्स साइज़ में स्मॉल होते थे और इनकी जो बॉडी थी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक तो एरियल पोर्शन में जो कि बिल्कुल इरेक्ट और ब्रांचेस में डिवाइड होता था, और दूसरा अंडरग्राउंड सबटेरेनियन राइजोम में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स थे, जैसा कि हमने पढ़ा, इनमें लीफ मौजूद नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन प्लांट्स में कुछ स्टेम के ऊपर कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू हो गए, तो साइंटिस्ट ने ये जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स थे इनको लीव्स का नाम दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्लांट्स थे, सच प्लांट्स स्टार्टेड टू फॉर्म स्केल लाइक लीव्स। तो इन प्लांट्स में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा, इनमें मज़ीद एवोल्यूशन हुई, तो इन प्लांट्स में आहिस्ता आहिस्ता स्केल लाइक लीव्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। अब ये जो स्केल लाइक लीव्स थे इनको ट्रू लीफ फिलहाल नहीं कहा गया। उसकी वजह ये थी कि इन लीव्स में अभी तक वास्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद इन प्लांट्स में मज़ीद एवोल्यूशन हुई। तो अब आप देखें कि हम बात करें लाइकोपोड्स की, लाइकोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है ये साइलोप्सिडा में पाए जाने वाले वास्कुलर प्लांट्स की हमने बात की है। अब हम साइलोप्सिडा से ज़्यादा एडवांस्ड डेवलप वास्कुलर प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं जो कि लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं। और लाइकोप्सिडा में जो वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लाइकोपोड्स कहते हैं।
तो लाइकोपोड्स वो पहले प्लांट्स थे, लाइकोप्सिडा में वास्कुलर प्लांट्स वो पहले प्लांट्स थे जिनमें बाकायदा तौर पर ट्रू लीफ जो है वो देखा गया। लेकिन और ये लीफ जो है ये कुछ इस किस्म का था, साइज में काफ़ी स्मॉल था और इसमें सिर्फ एक ही वेन जो है वो मौजूद थी। दीज लीव्स आर स्मॉल इन साइज, ये लीव साइज में स्मॉल थे और इनमें एक सिंगल वेन मौजूद थी जो कि डिवाइडेड नहीं थी। तो ऐसे लीव्स को माइक्रोफिल्स का नाम दिया गया, माइक्रोफिल्स, स्मॉल साइज लीव्स का नाम दिया गया। तो साइलोप्सिडा सब डिवीजन, साइलोप्सिडा में जो वास्कुलर प्लांट्स मौजूद हैं जिन्हें हम अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, उनमें पहले लीफ मौजूद नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्केल लाइक लीफ डेवलप होना शुरू हुआ, फिर मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो माइक्रोफिल जो है वो देखने में आया लाइकोप्सिड्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट एडवांस्ड वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। ये जो आखिरी सब डिवीजन है, सब डिवीजन टीरोप्सिडा, उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें फर्न्स भी मौजूद हैं, सीड प्लांट्स भी मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वास्कुलर प्लांट्स हैं। इनमें फिर बाकायदा तौर पर लार्ज लीफ जो है वो देखा गया, जिसमें वेन जो थी वो आगे कई वेनलेट्स में जो है वो डिवाइड थी और लीफ का जो सरफेस एरिया था, लीफ ब्लेड जिसे हम कहते हैं, जो एरिया था वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का था। तो इस लीफ को हमने नाम दिया मेगाफिल का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लीफ का जो सरफेस एरिया है वो इस लीफ की निस्बत काफ़ी लार्ज है और इसमें जो वेन है वो आगे कई वेनलेट्स में जो है वो डिवाइड है। तो पहले स्केल लाइक लीफ डेवलप हुआ, फिर स्केल लाइफ लीफ में मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो माइक्रोफिल डेवलप हुआ, माइक्रोफिल लीफ में मज़ीद एवोल्यूशन हुई और आखिरकार एक बड़े साइज़ का काफ़ी वेन्स रखने वाला जो लीफ था वो डेवलप। अब ये वेन्स क्या हैं? ये वेन्स दरअसल लीफ में मौजूद वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, लिहाजा ये एक ट्रू लार्ज लीफ है जिसे हम मेगाफिल का नाम देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आज से तकरीबन 350 मिलियन साल पहले प्लांट्स में मेगाफिल लीफ को बनाने के लिए एवोल्यूशन का आगाज़ जो है वो हो चुका था। तो ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स, मिडल वास्कुलर प्लांट्स और मॉडर्न वास्कुलर प्लांट्स में, जिनमें हमने 3 टाइप का लीफ जो है वो देखा। इसके बाद हम आते हैं जनरल स्टेप्स के ऊपर कि लीफ की एवोल्यूशन। याद रहे कि लीफ की एवोल्यूशन में तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल का जो है वो टाइम जो है वो दरकार था कि एक अंदाजे के मुताबिक प्लांट्स में लीफ की जो एवोल्यूशन थी वो तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल तक जो है वो जारी रही। अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि प्लांट्स में अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो प्लांट्स में लीफ कैसे बना, लीफ की डेवलपमेंट का आगाज़ कैसे हुआ। तो उसमें एक चीज़ याद रखें कि शुरू में जो प्लांट्स थे जिन्हें अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स, उनमें जो स्टेम होता था वो अक्सर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता था। आगे चल के जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये स्टेम आगे चल के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ये स्टेम आगे चल के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इसे हम कहते हैं डाइकोटोमोस ब्रांचिंग। डाइकोटोमोस ब्रांचिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डाइकोटोमोस ब्रांचिंग इसको हम कहते हैं। अगर स्टेम आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं डाइकोटोमोस ब्रांचेस। तो शुरू में जब जो स्टेम हुआ करता था, डाइकोटोमोस ब्रांच जो स्टेम हुआ करता था, उसमें जो ब्रांचेस होती थी वो तकरीबन इक्वल साइज़ की होती थी। जैसे आप इसमें देखें, इसमें ये वाली ब्रांच और ये ब्रांच तकरीबन इक्वल साइज़ की है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो है ये इक्वल साइज़ की है। और प्लांट्स में ब्रांचेस इक्वल साइज़ की तब ही होती हैं जब उनमें ग्रोथ इक्वल स्पीड के साथ हो रही हो, तब ही ब्रांचेस जो हैं वो एक साथ जो हैं वो ग्रो करती हैं। लेकिन तो शुरू में प्लांट्स में, वास्कुलर प्लांट्स में डाइकोटोमोस ब्रांचेस जो हैं वो स्टेम की हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
स्टेम की जो डाइकोटोमोस ब्रांचिंग जो थी वो अनइक्वल होना शुरू होगी। इसमें तो इक्वल डाइकोटोमोस ब्रांचेज हैं कि ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, इक्वल साइज की बन रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखा गया कि प्लांट्स में जो अनइक्वल डाइकोटोमोस ब्रांचिंग शुरू हो गई कि प्लांट्स की ब्रांचेस ने स्टेम की ब्रांचेस ने अनइक्वल स्पीड से अपने आप को जो है वो ग्रो करना शुरू कर दी। जैसे कि अगर आप इस देखें कि यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये ज़्यादा ग्रो कर गई है, लेकिन ये ब्रांच जो है ये स्मॉल साइज़ की है। ये ब्रांच आप देखें ये ज़्यादा ग्रो कर गई है, इसमें ये ब्रांच ज़्यादा ग्रो और दूसरा हर एक की जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है। कोई ब्रांच किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई ब्रांच किसी डायरेक्शन में जा रही। तो ये जो अनइक्वल ब्रांचिंग है, ये जो अनइक्वल ग्रोथ है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये जो ग्रोथ है, इसे हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग क्या है? अनइक्वल डाइकोटोमोस ब्रांचेस के स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो अनइक्वल तरीके से अपने आप को जो है वो डिवाइड करती हैं और जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये भी देखा गया कि प्लांट्स ने अपनी उन अनइक्वल डाइकोटोमोस ब्रांचेस को एक ही प्लेन में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब कि एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जैसा कि ये जो प्लांट है इसकी जो ब्रांचेस हैं ये तकरीबन इस प्लांट की निस्बत काफ़ी हद तक जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जो है वो मौजूद है, एक ही प्लेन में जो है वो मौजूद है, एक ही डायरेक्शन में। इसे हम कहते हैं प्लेनेशन। तो ये जो अनइक्वल ब्रांचिंग थी इसे हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। ओवर के कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ओवर ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देती हैं, कुछ कम ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद इन तमाम अनइक्वल ब्रांचेस को एक प्लेन में लाने की कोशिश शुरू कर दी गई, एक ही प्लेन में, कि इनकी डायरेक्शन को कम से कम, अब जैसे अगर देखें ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, लेकिन आहिस्ता दिस इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो अनइक्वल जो ब्रांचेस थी इनको एक डायरेक्शन में लाना शुरू कर दी, जस्ट लाइक दिस। अब आप देखिए इस ब्रांच की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और इस ब्रांच की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो डायग्राम में इतना ज़रा वाजे नहीं है जो कि बुक के मुताबिक है। तो ये अनइक्वल ब्रांचिंग है, डेट इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। और अगर इन ब्रांचेस को हम इस तरह कर दें, दिस इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। इसको हम कहते हैं प्लेनेशन, कि एक ही डिफरेंट डायरेक्शंस में जो ब्रांचेस मौजूद थी उनको एक ही डायरेक्शन में लाना शुरू कर दिया गया, एक ही प्लेन में लाना शुरू कर दिया गया, डेट इज कॉल्ड प्लेनेशन। अब जब इनको एक ही प्लेन में लाया गया तो इनके दरमियान ये जो खाली जगह मौजूद थी, इनके इर्द गिर्द पैरनकाइमा, ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है आपको, इनके गिर्द पैरनकाइमा सेल्स जो हैं वो जमा, इनके इर्द गिर्द और इनके दरमियान में हर तरफ पैरनकाइमा सेल्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनके दरमियान और इनके इर्द गिर्द जो खाली जगह थी वो फिल होना शुरू हो गई। और यूं वो उन तमाम पैरनकाइमा सेल्स के मिलने से एक लेयर वजूद में आई, एक कवरिंग वजूद में आई, जिसने उन तमाम जो ब्रांचेस थी उनको अपने अंदर जो है वो जकड़ लिया। तो इस मेथड को हम कहते हैं फ्यूजन और वेबिंग। जैसे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म, जैसे डक है, फ्रॉग है, उनकी पाँव की जो फिंगर्स होती हैं, फेलेंजिस होती हैं, उनके दरमियान वेब मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी फिंगर्स जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पैरनकाइमा सेल्स जो हैं उन्होंने एक वेब बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप अब यहाँ ये बताने का मकसद क्या है, इसमें ये जो आपको ये जो लीफ ब्लेड नज़र आ रहा है, ये जो लीफ का सरफेस एरिया नज़र आ रहा है, ये पैरनकाइमा सेल्स हैं जो ब्लू कलर से यहाँ पर शो किए गए, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और इनके अंदर ये जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये दरअसल वेनलेट्स में जो हैं ये बाद में तब्दील हुई हैं, वेनलेट्स, क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होता है। स्टेम है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा, ये ब्रांचेस इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होता है। इसे हम फ्यूजन और वेबिंग का नाम जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो प्लांट्स थे
उनमें अनइक्वल जो है वो ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हुई, डेट इज़ कॉल्ड ओवरटॉपिंग। फिर उनको एक डायरेक्शन में लाया गया, डेट इज़ कॉल्ड प्लेनेशन। और फिर उनके दरमियान और इर्द गिर्द जो स्पेस थी उसको पैरेन्काइमा सेल्स ने कवर कर दिया, जिससे वहाँ पर एक वेब जो है वो बन गया, एक नेटवर्क बन गया पैरेन्काइमा सेल्स का दरमियान में और इर्द गिर्द, जिससे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होना शुरू हो गया।